नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने भगवत गीता के इंट्रोडक्शन को देखा, तो आज हम भगवत गीता का पहला श्लोक उठाते हैं। तो पहला श्लोक है जिसमें धृतराष्ट्र संजय से बात करते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ये वार्तालाप धृतराष्ट्र और संजय के बीच में होती है। संजय दूर चीजों को देख सकते हैं। तो दिस इज द ओनली श्लोक एक्चुअली जिसमें कि धृतराष्ट्र ने संजय से कहा है। आई थिंक भगवत गीता में शायद एक ही श्लोक ऐसा है जिसमें कि धृतराष्ट्र बोले हैं। सो दिस इज द फर्स्ट एंड द लास्ट श्लोक। उसके बाद या तो संजय ने कुछ श्लोक बोले हैं या फिर अर्जुन के क्वेश्चंस हैं, एंड देन मोस्ट ऑफ द श्लोकास आर द आंसर्स बाय श्री कृष्ण। तो पहले श्लोक में धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र जो कि एक जगह का नाम है, और धृतराष्ट्र उसको धर्म क्षेत्र कहकर संबोधित करते हैं। उनके हिसाब से ये धर्म क्षेत्र है, ये धर्म की लड़ाई है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा। समवेता मीन्स सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, एकत्र हुए हैं। युयुत्सवा, युयुत्सवा होता है एक बहुत ही प्रबल इच्छा, युद्ध की प्रबल इच्छा। माम का यानी कि मेरे पुत्र, धृतराष्ट्र कह रहे हैं मेरे पुत्र यानी कि कौरव, पांडवाश्चैवा और पांडव, किम कुर्वत संजय। किम कुर्वत मीन्स क्या कर रहे हैं हे संजय। तो यहां पे धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि संजय, ये जो कुरुक्षेत्र में जो धर्म का युद्ध हो रहा है, जहां पर सभी लोग युद्ध की इतनी प्रबल इच्छा से एकत्र हुए हैं, वहां पर मेरे पुत्र और पांडुपुत्र क्या कर रहे हैं। ये तो होता है श्लोक का ट्रांसलेशन। अब देखते हैं कि हम इस श्लोक से समझ क्या सकते हैं। देखिए, धृतराष्ट्र हैं अंधे। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे और उनको जब राज्य करने का मौका मिला, वो बेसिकली राज्य के उत्तराधिकारी थे। तो उन्होंने जब राज्य करना शुरू किया तो उनके अंदर ये प्रबल इच्छा थी। पहले ये राज्य पांडु के पास था, जो कि उनके छोटे पुत्र थे। पांडु के ही पुत्र थे पांडव, जिनसे कि अभी धृतराष्ट्र के पुत्रों का युद्ध हो रहा है, महाभारत का युद्ध। तो जब पांडु राज्य करते थे, धृतराष्ट्र उनके बड़े भाई थे, अंधे होने की वजह से उनको राज्य नहीं मिल पाया। तो उनके अंदर तब से ही एक प्रबल इच्छा थी कि मैं राज्य करना चाहता हूं, ये राज्य मेरा है, मैं बड़ा भाई हूं और मुझे राज्य करना है। जबकि वो राज्य करने के लायक नहीं थे क्योंकि वो अंधे थे। राजा के लिए आंखें बहुत जरूरी होती हैं राजकाज संभालने के लिए। तो यहाँ पे खैर वो स्टोरी का एक बैकग्राउंड है, पर यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि एक अंधे आदमी की इच्छा से एक कहानी शुरू हो रही है। धृतराष्ट्र अंधे हैं, लेकिन वो फिर भी देखना चाहते हैं कि युद्ध में क्या चल रहा है। तो जो आदमी का मन है, वो सारी की सारी इच्छाओं की जड़ है। तो बहुत सारी इच्छाएं होती हैं जो कि हमें सही डायरेक्शन में ले जाती हैं, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं जो कि हमें गलत डायरेक्शन कहें या नॉट सो गुड डायरेक्शन में ले जाती हैं। तो जो मूल है हमारी आदतों का, हमारे कुछ भी करने का, वो हमारे मन में बैठा हुआ है। धृतराष्ट्र जैसा व्यक्ति जो कि जन्म से अंधा है, वो जानना चाह रहा है कि आखिर चल क्या रहा है। तो इंद्रियों को हम ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि इंद्रियां तो केवल इंस्ट्रूमेंट हैं। मन चाहता है देखना तो आंखें देखती हैं, मन चाहता है सुनना तो हमारे कान सुनते हैं। तो अगर हमें अपने जीवन में किसी भी तरह का परिवर्तन लाना है, अगर आप अच्छा बनना चाहते हैं तो वो आपके मन से शुरू होता है। अगर आप खराब बनना चाहते हैं तो भी आपके मन से शुरू होता है। तो अगर हमारे जीवन में किसी भी तरीके का कोई मूलभूत चेंज आ सकता है, वी हैव टू स्टार्ट इंट्रोस्पेक्टिंग। अपने मन को देखना हमें शुरू करना होगा। तो एक तो हम ये चीज समझते हैं। दूसरा, इस युद्ध के लिए सबसे ज्यादा ब्लेम किया जाता है दुर्योधन को। दुर्योधन जो कि धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र है,
और उसकी वजह से ही ये युद्ध होता है, क्योंकि वो युद्ध चाहता है। पांडवों का जो हक होता है वो पांडवों को नहीं देना चाहता, तो इवेंचुअली युद्ध होता है। तो यहाँ पे दूसरी बात समझने की ये है कि महाभारत की स्टोरी में धृतराष्ट्र एक अंधे व्यक्ति हैं और उनका पुत्र उससे भी अंधेपन से ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखी जा सकती। महाभारत की कहानी में होता है कि धृतराष्ट्र अंधे हैं, उनकी शादी, उनका जो विवाह होता है वो गांधारी नाम की स्त्री से होता है, जो कि गांधार राज्य की राजकुमारी होती हैं। पर शादी के बाद वो भी अपनी आंख पर पट्टी बांध लेती हैं। तो यहाँ पे समझने की बात यह है कि जब माता पिता एज अ पेरेंट आप जब अंधे हो जाते हैं, तो आपकी जो संतति होती है, आपकी जो संतान होती है, उससे भी हम अंधेपन से ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। तो यहाँ पे माता पिता की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे बच्चे क्या करते हैं, कैसा बनते हैं, उसका एक दायित्व माता पिता पर आ ही जाता है। तो शायद ये कहानी हमें ये समझाने की कोशिश करती है। तो और दूसरा, धृतराष्ट्र इस युद्ध को धर्म क्षेत्र कहकर संबोधित करते हैं, और ज्यादातर टीकाओं में, ज्यादातर कमेंट्रीज में जो कि भगवत गीता की लिखी गई हैं, उसमें इसको धर्म क्षेत्र कहकर ही संबोधित किया गया है। पर यहाँ पे मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से महाभारत का युद्ध हुआ, बिकॉज वी हैव टू ब्रिंग दिस इनटू पर्सपेक्टिव, महाभारत का युद्ध द्वापर युग में हुआ था अकॉर्डिंग टू हिंदू और सनातन धर्म कैलकुलेशंस, पर आज से लगभग 2,500-3,000 साल पहले हुआ था। तो उसको हम आज के पर्सपेक्टिव में अगर रखें, तो हमारी रीसेंट मेमोरीज में युद्ध आते हैं, मे बी World War I, World War II। सो नाउ माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू जो कि ये वीडियो देख रहे हैं वुड बी कि आप महाभारत के युद्ध को आज के अगर World War I या World War II के परिप्रेक्ष्य में रखें, तो जिस तरीके से धृतराष्ट्र ने उसको धर्म क्षेत्र कहा कि कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है वो धर्म क्षेत्र है, तो आप क्या World War I और World War II को भी धर्म क्षेत्र कहेंगे? तो ये मैं आप लोगों का पर्सपेक्टिव समझना चाहूंगा कि आप, क्योंकि वो एक युद्ध था और आज भी युद्ध होते हैं, तो हमें किसी भी स्क्रिप्चर को आज के परिप्रेक्ष्य में समझना बहुत जरूरी होता है, तभी वो स्क्रिप्चर हमें कुछ सिखा सकता है। अगर हम उसको केवल आज से कई हजार साल पहले हुई घटना की तरह देखेंगे तो एक फेरी टेल बन के रह जाएगी, हम उससे कुछ ठीक से सीख नहीं पाएंगे। तो हमें इसको आज के रेलेवेंस में समझने की बहुत जरूरत है। तो आप किस तरीके से महाभारत के युद्ध को World War I या World War II और एनी अदर वॉर विच यू कैन थिंक ऑफ, क्या सोचते हैं आप? कमेंट्स करके प्लीज मुझे बताइए। एंड अगर उसमें कमेंट्स आते हैं देन मे बी वी कैन हैव अ सेपरेट वीडियो टू टॉक अबाउट दैट, एंड आई विल बी रियली हैप्पी टू डिस्कस फर्दर ऑन दिस श्लोका। तो दैट विल बी अ सेपरेट टॉपिक, बट आज हम यहीं रुकते हैं। So this is what is all about फर्स्ट श्लोका। अगले वीडियो में हम सेकंड श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।